अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सेल स्ट्रक्चर। चैप्टर है द सेल और टॉपिक पर हम पहुंचे थे सेल स्ट्रक्चर पर। सेल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर दिस शेप, मानो स्क्वायर शेप ऑफ द सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले सेल को जो शेप देता है ये मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट गिव्स सेल द शेप। ठीक है, और जो भी एंटर होता है सेल में या यहाँ से वापस निकलता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज सेमी परमिएबल, दैट इज इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू एंटर द सेल और लीव द सेल। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल है वो कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम इस न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में हो सेल के, मैंने आपको पहले भी बताया ये साइड में भी हो सकता है। अब हम इसी न्यूक्लियस को यहाँ पर मैं बाहर निकालूंगी और मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाऊंगी। सेम इज द केस विद न्यूक्लियस, जैसे कि सेल में ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस में उसको शेप देता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन और जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियस में होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है। शेप सेल को कौन देता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इसमें फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म शेप देता है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है दैट्स नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस जो होता है इट इज नोन एज द बॉस ऑफ द सेल। जैसे किसी ऑफिस में बॉस होता है और वो पूरे ऑफिस को कंट्रोल करता है, या किसी स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस जो होता है जो भी फंक्शन सेल में होती है वो उसको कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं इट इज द बॉस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स इस शेप के होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर नोन एज क्रोमैटिड्स। ये जो इसके आर्म्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर नोन एज क्रोमैटिड्स, एंड दिस इज ए नॉट, दिस इज ए नॉट। ठीक है, हर एक सेल में देयर आर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 1 पेयर जो होता है इसमें दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कुल है 23 पेयर्स, एक पेयर जो होता है इन 23 में दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम। वंस अगेन आई विल रिपीट, हम लोग न्यूक्लियस पर पहुंचे थे। जो न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग होती है, आउटर वॉल जो होती है इसकी, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है इट इज नोन एज द बॉस ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म इनसाइड द सेल। ठीक है, वो एक्टिविटीज आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे। जो इसका अंदर का मटेरियल जो होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं क्रोमोसोम्स। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज ए सेक्स क्रोमोसोम। जो इसके आर्म्स होते हैं दीज आर नोन एज क्रोमैटिड्स, और जो इनको बांध के रखता है इन दो आर्म्स को दिस इज नोन एज ए नॉट, दिस इज नोन एज ए नॉट। ऑल द जेनेटिक मटेरियल
जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स में होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स आपके बाल कैसे होंगे, आपका कद कैसा होगा, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आप कितने ज़हीन होंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये किन में होता है, ये इन क्रोमोसोम्स में होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारा उसमें होता है, जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंशाल्लाह हम कल इससे आगे चलेंगे, ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ पर होती है इन क्रोमोसोम में, उससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।